So, hello everyone and welcome back to our show बातें फ्रेंचाइजी की. So, कैसे हो आप सब? आई नो मैं बहुत दिनों बाद लाई आई हूँ, बट आई एम बैक. तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर शुभम से, हु इज़ द ओनर ऑफ वॉफल हट. और वॉफल तो किसे पसंद नहीं आता, राइट? तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्टोरी. सो लेट्स इनवाइट हिम. Hello. Hello I'm sir, good. how I'm are good. you? How are you? I'm great sir. Thank you. Welcome to our Thank show you. Thank you बातें so much. फ्रेंचाइजी की. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू आउटलेट के लिए इन इंदौर, Yes, yes. जो Thank you 1 so अप्रैल much. को ओपन हुआ. तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में और आपके Yeah, ब्रांड के sure, बारे sure. में बताना पसंद करेंगे. So, this is Shubham Chawriya, and I'm an electrical engineer. But ओके. yes, so I have started my outlet in 2014 when I was in my final last year. तो उस टाइम में फिर एक कैफे खोलने का एक पैशन था. So I have started open one out in the mall in my town, and I was the first one who brought waffles in the whole state. So yeah, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. वी विल इनवाइट हिम अगेन. Yeah, yeah, I I think think there was some it network was issue. there. So yeah, Yeah, so continue, so please yeah, continue. we were the first one who brought waffles in the MP state, and it was a bit of journey क्योंकि टाइम पे उतना लोगों को मालूम नहीं था कि चीज क्या है. एंड इवन व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज लाइक वॉफल्स का प्रोनाउंसिएशन भी उतना लोगों को उस टाइम पे नहीं पता था. बट स्टार्ट हुआ, हाँ, इट टेक्स टाइम टू स्टैब्लिश इन भोपाल. फिर हम लोगों ने फर्स्ट आउटलेट सक्सेसफुल किया, उसको प्रॉफिट में लाए. बहुत सारे उसमें उस टाइम पे लैक्स थे, उसको ओवरकम किया. सेकंड आउटलेट वी अगेन start with a new thing in the state, that was liquid nitrogen ice cream along with थर्ड आउटलेट स्टार्ट किया, फोर्थ आउटलेट स्टार्ट किया. फिर हम लोग का फर्स्ट जो फ्रेंचाइजी थी दैट वाज स्टार्टेड इन देहरादून इन 2017. तो लोगों ने हमारे आउटलेट को प्रॉफिटेबल किया. सारे उसके चीजें जो भी थी एक जो एक आउटलेट्स की उन पे वर्कआउट किया. फिर हम लोग आउट ऑफ द स्टेट, फिर हम लोग ने एक फ्रेंचाइजी खोला था देहरादून में. फिर हम लोग ने वर्कआउट किया वहाँ. हम लोग को एक चैलेंज जो था लगा कि आउट ऑफ द स्टेट कैसे वर्कआउट करेंगे, एक आउटलेट कैसे स्टार्ट करेंगे. फिर वो आउटलेट पे हम लोगों ने काफी मेहनत करी. फिर हम लोगों ने चीजें समझी कि ओके दिस इज हाउ इट गोना बी वर्किंग. फिर हम लोगों ने फिर बढ़ाया, मैनेजर्स हायर किए, शेफ्स हायर किए अलग अलग कुजीन्स के. फिर हम लोग किया. सो दिस हाउ इट वाज स्टार्टेड, एंड नाउ we are countries and 10 states, and recently we have opened our 32th outlet
in Indore, and many more to come right now. So Right, definitely. Right, great sir. तो मतलब आपकी जर्नी में इट वाज नॉट इजी बट yes, yes, कंसिस्टेंसी yes. ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. एंड हम लोग नंबर्स पे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं कि हम लोग एक महीने में 10 आउटलेट खोलें या 20 आउटलेट खोलें. इट्स लाइक जो भी आउटलेट खोले वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें. सो हम लोग का एक जो सपोर्ट रहता है या एक जो ध्यान देना होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. राइट, डेफिनेटली. तो सर जैसे हमने बात की वॉफल हट में आप और भी चीजें प्रोवाइड करते हो, राइट, नॉट ओनली वॉफल्स बट देयर आर मेनी थिंग्स. तो वॉफल हट की वो यूएसपी क्या है, आपने अभी मेन खुद ही यूएसपी बोला क्या है? कि वो वही यूएस आर मेन्यू. None of our competitors is giving the menu which we are serving right now. तो waffles तो है. We Okay. have started our outlet from waffles only, but हम लोग का एक जो सेल थी ना वो एक स्टैग्नेंट हो गई थी. एक लिमिटेशन तक ही हम लोग सेल कर पा रहे थे. तो वो ऐसा तब लोगों को waffles खाने होते थे तभी दे have मतलब जब तभी वो लोग आते थे. फिर हम लोग या मैनेजर्स जो हैं उन लोगों ने देखा कि हम लोग सेल कैसे बढ़ाएं. बट वो सेल बढ़ाने का रीजन यही कि हम लोग को कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी. फिर हम लोगों ने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, तब हम लोग की सेल बढ़ी. तो वहां से अब हम लोगों ने चीज़ समझ ली कि हम लोगों को और भी टेस्ट या स्पाइसी है या कुछ पीने का है, ठंडा है, उन पे हम लोग को फिर धीरे धीरे हमारा कुजीन जो है वो और डेवलप किया. उनके सॉसेजेस जो हैं या जो भी हम लोगों के एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब develop करें. उसके साथ स्टार्ट होते होते नाउ वी हैव अ वेरी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मेन्यू जहाँ वी कैन सेटिस्फाई एवरी टेस्ट बर्ड्स और इन एवरी एज. मतलब वी हैव थिंग्स फॉर 50 to 60 एज पीपल एंड बच्चों के लिए भी थिंग्स लाइक कॉटन कैंडी एंड ऑल. तो मेन्यू इज आर यूएसपी. ओके, राइट, राइट. तो आई थिंक आपने इनोवेशन ये भी सही टाइम पे अप्लाई किया था, नॉट ओनली वॉफल्स बट दूसरी चीजें लाना भी इट वाज नेसेसरी. एक बार जब आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हो, अपना बिजनेस चालू करते हो, मार्केट को ऑब्जर्व ट्रू करके ट्रू इनोवेशन लाना बहुत एकदम. ज्यादा और हम लोग इम्पोर्टेंट करते होता भी है. यही हैं. जो भी सिटी में हम लोग जाते हैं स्टार्ट करने के लिए, वो सिटी का पहले हम लोग सर्वे जरूर करते हैं और हमारे कॉम्पिटिटर हाउ दे आर सर्विंग हाँ. और अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आने आने वाला है अभी. तो ये सारे इनोवेशंस करना एक कैफे के लिए, एक ब्रांड ओनर के लिए बहुत जरूरी होता है, आगे तक का देखना. ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू. तो सर आपके ओके 2023 को लेके क्या क्या सो प्लान था? हम लोगों ने एक ईयर जो एक प्लान बनता है पूरा, वो हम लोग ने बना लिया है. कुछ कुछ स्टेट जो हैं इंडिया के वहाँ हम लोग टारगेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि गुजरात है, दिस इज आवर टारगेट राइट नाउ. अभी हम लोग साउथ में काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर चुके हैं. आउट ऑफ इंडिया हम लोगों का अभी एक टारगेट है. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वन आउटलेट इन नेपाल दैट नियर द काठमांडू. अभी हम लोग काठ प्लान कर रहे हैं. That, तो हम लोग को जो 2023 का जो प्लान है, मैं अगेन वही चीज बोलूंगा कि हम लोग नंबर्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं. इट्स लाइक बस हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां अभी हम लोग की प्रेजेंस जिस स्टेट्स में जिस सिटीज में नहीं है, जरूर अभी 23 में हम लोग वहां पे जरूर आना चाहेंगे. जैसे कि गुजरात अभी हम लोग का टारगेट है, वहाँ अंटर्स था लेकिन अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली सूरत में खोला है. राजस्थान जैसे है दैट इज ऑल्सो अंटर्स. तो वहाँ भी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन वन आउटलेट. अगेन हम लोग अभी यूएई में हम लोग की अभी बात चल रही है. तो मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर वी विल गोइंग टू ओपन वन आउटलेट इन दुबई. ओके. एंड सर अहमदाबाद के क्या अहमदाबाद प्लान्स है? के आई थिंक फ्रेंचाइजी इनसाइडर जो है दे विल डू डेफिनेटली थिंक फॉर अस एंड हम काफी टाइम से ही जुड़े हुए हैं. राइट. तो सर जैसे आपने बोला कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है ऑलरेडी और नेपाल में भी है, तो हाउ डू यू मैनेज, मतलब आप सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हो उन्हें और क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हो? फ्रेंचाइजी जो हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं जो फ्रेंचाइजी जो लेती हैं, वो उनका फ्रेंचाइजी लेने का जो मोटिव होता है वो होता ये है कि वी कैन इन्वेस्ट. मतलब दे आर बाइंग
experience from us. जो फ्रेंचाइजी दैट इज आर एक्सपीरियंस, जो वो हमसे वन टाइम फीस दे के दे आर परचेजिंग दैट एक्सपीरियंस, तो वो फीस जो है वो हम उनको हमारा एक्सपीरियंस हम लोग देते हैं, वहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। लेकिन मेन काम हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर द आउटलेट्स ओपनिंग। उसको डे पे मैनेज करना, उसको मंथ टू मंथ मैनेज करना, स्ट्रेटजीज बनाना, वहां के लिए स्टाफ प्रोवाइड कर। अभी इस टाइम पर कैफे या रेस्टोरेंट्स का जो बैकबोन होती है वो है स्टाफ। तो उनके लिए ही परेशान होता है कि स्टाफ कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कोई है कोई, तो दैट इज द एंड उसमें वी आर वेरी मीन्स हम लोग बहुत उसमें हर स्टाफ हम लोगों का एक अलग कुजीन के लिए एक्सपर्ट होता है। कॉन्टिनेंटल के लिए अलग शेफ्स हैं, चाइनीज के लिए अलग शेफ्स हैं, एंड इवन वो का प्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अलग है। तो कलनरी शेफ भी है जो कि प्रेजेंटेशन पे ही वर्कआउट करते हैं एंड व्हाट इज द न्यू थिंग, क्या लाना है, थोड़ा सा मार्केट से अलग हो सकते हैं ये। फिर फ्रेंचाइजी को सपोर्ट जो रहता है वो ऐसा रहता है कि हर 3 मंथ्स में ऑडिट्स होते हैं। दैट ऑडिट है वो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ऑडिट्स हो, वो सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, क्वालिटी चेक भी होते हैं। स्टाफ कभी अगर कोई ऑफ जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, तो ब्रांड ही है जो एक सपोर्टिव स्टाफ उनको भेजता है कहीं ना कहीं से। तो मतलब मेन काम हमारा वो आउटलेट खुलने के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि दैट इज द तभी कोई इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी ले ही इसलिए रहा है क्योंकि वो उतना टाइम या उतना एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं, और ब्रांड के ही भरोसे पे वो रहते हैं। तो ब्रांड की जिम्मेदारी होती है कि उनका जो एक अमाउंट लगा हुआ है या जो उन्होंने हम पे भरोसा किया है उसको हम पे। ट्रू, सही बात है सर। एंड आई थिंक आपके लॉयल कस्टमर्स भी एंड फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी सी द कमेंट्स लाइक दे आर कॉलिंग यू टू मुंबई। मैं आपका ओपन कर रहे हो, राइट? तो सर व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी, ठीक है, तो ब्रांड्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हाई एंड पे देते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल पे भी देते हैं। तो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट या प्लान श्योर, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हम लोग का इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो एक तो हम कस्टमाइज बेसिस पे भी है, लाइक जैसे कि जैसा इन्वेस्टमेंट सामने वाले का जितना भी बजट है, जितना भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान बना के भेजते हैं। कि सपोज अगर कोई ने बोला कि दिस इज माय बजट XYZ, तो हमारी टीम उनको एक उनके बजट के ओके। उनका 10 लाख रुपीज बजट है फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है 20 लाख रुपीज वाला बजट उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा मेन्यू उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, ऐसा इंटीरियर हम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं जो उनके बजट में फिट हो सके। सेकेंड चीज ये, हम लोग के 3 मॉडल्स हैं जो कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 लाख रुपीज, जिसमें जैसे दैट जनरली ओपन्स इन मॉल्स एट हाई स्ट्रीट, जहाँ पर बहुत स्पेस नहीं होता है, जहाँ 100 स्क्वायर फीट ही बहुत मुश्किल से मिलता है, या फिर उसका रेंट बहुत हाई होता है। ऐसी जगह के लिए जो है सिर्फ वॉफल्स, पैनकेक्स एंड शेक्स वाला एक मॉडल है हमारे पास, जो स्टार्ट्स विद 7 लाख रुपीज एंड दैट। फिर उसके बाद क्लासिक मॉडल है, कैफे मॉडल है, कैफे प्लस मॉडल्स हैं, दैट गोज अप टू 20 और 25 लाख रुपीज। एंड हमारा कैफे मॉडल है, उसमें सब कुछ सारे जो मेन्यू है, हमारा जो फुल फ्लेजेड मेन्यू है वो उसमें इंक्लूड रहता है। बट यार मॉडल के हिसाब से सेल भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट ऑब्वियसली। हम्म। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोटेंशियल फ्रेंचाइजी सीकर्स के लिए, क्योंकि उनके या कस्टमाइजेबल है उनके टोटली बजट के हिसाब से, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट? या तो सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपने इंजीनियरिंग से टू ओपन अ कैफे एंड रन अ बिजनेस, ये ये जर्नी जर्नी आपकी कैसी रही? मैं एक्चुअली दिस और मतलब आई वॉज नोन फॉर टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और टाइम से ही मेरा एक ओके। पैशन था कि एक रेस्टोरेंट हो, एक कैफे हो, जहाँ पर हम लोगों को कुछ न्यू न्यू चीज़ें सर्व करें। तो वो कॉलेज टाइम से एक पैशन था वो, फिर मैंने एक छोटा सा एक आउटलेट ओपन करा था
एंड घर पे मैंने बताया भी नहीं था कि आई ओपन दैट आउटलेट। जो भी एक थोड़ा सा सेविंग थी या जो भी एक थोड़ी थी वो लेके, और एक मेरा फ्रेंड है निनाद, उससे मैंने एक छोटा सा एक अमाउंट लिया था। तो वहां से आई स्टार्टेड दैट आउटलेट, वो सक्सेस हुआ, फिर मैं बताया सेकंड आउटलेट में फिर मीडिया कवरेज था और वो सब कुछ था। तो इट वाज लाइक पैशन है, और अगर आप कोई भी काम आपके 100% दे के और पैशन के साथ करो तो आपको वो जो टफ जो जर्नी होती है, अप एंड डाउन जो आते हैं, वो आपको बहुत इजी लगते हैं। तो या टफ होते हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करें, पैशन रहे, टाइम का, बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर 10 to 5 जॉब वाला कोई काम नहीं है। आपको 11-12 रात में 2 बजे तक भी रहना पड़ेगा कॉल पे या फिर मीटिंग्स में। तो इसमें कोई संडे नहीं होता है। बट या आई एंजॉय दिस जर्नी एंड इट्स लॉन्ग लॉन्ग वे। वेरी सर, एक्चुअली क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस से कि हम अगर उनको अगर फ्रेंचाइजी लेनी हो तो कैसे ले सकते हाँ, इंस्टाग्राम पे हम लोगों का एक एक्सपेंशन मैनेजर है, उनका नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी इनसाइडर हैं ही हमारे पार्टनर, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ही इंस्टाग्राम पेज पे यू कैन कांटेक्ट। हैं? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू so much for joining मच। and giving us your time. It was great talking to you. सेम है। All right, thank you sir, and I hope to see you soon या again डेफिनेटली, on our व्हेनेवर यू show. कॉल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा, और आपको जो भी डाउट्स है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और जो आप नहीं पूछ पाए, वी कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस और डीएम अस। एंड बाकी अपडेट्स के लिए यू हैव टू फॉलो फ्रेंचाइजी इनसाइडर। एंड ऑल्सो वन थिंग कि हमारी ऑडियंस में से अगर कोई है जिनका खुद का ब्रांड है एंड दे वांट टू पब्लिश इट, क्या उन्हें बताना है अपनी जर्नी के बारे में, तो ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, विल अरेंज एन इंटरव्यू फॉर यू। सो go first of all follow Franchisee Insider for everything. जल्दी जाइए और follow